एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था। उसके पास एक छोटा सा घर था और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन किसान के घर एक अनाथ लड़का आया। वह बहुत गरीब था और उसके पास कुछ नहीं था। किसान ने उसे अपने घर में रख लिया और उसकी देखभाल करने लगा। लड़का बहुत मेहनती था और उसने किसान के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात काम करता था और किसान की मदद करता था। कुछ समय बाद लड़का बड़ा हो गया और उसने किसान के लिए बहुत कुछ किया। उसने किसान के खेतों को सींचा, फसलें उगाई और किसान के घर की देखभाल की। एक दिन किसान ने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने किसान को धन्यवाद दिया। किसान ने उसे अपनी सारी संपत्ति दे दी और कहा, बेटा, यह सारी संपत्ति तुम्हारी है। तुम इसका उपयोग अपने भविष्य के लिए करो। लड़का बहुत आभारी था और उसने किसान को धन्यवाद दिया। उसने किसान की संपत्ति का उपयोग अपने भविष्य के लिए किया और एक सफल व्यक्ति बन गया। कुछ समय बाद लड़का एक बड़े शहर में चला गया और वहाँ एक बड़ा व्यवसाय बन गया। वह बहुत अमीर हो गया और उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाया। लेकिन लड़का कभी भी अपने अतीत को नहीं भूला। वह हमेशा अपने किसान पिता को याद करता था और उनकी देखभाल करता था। वह उनके लिए पैसे भेजता था और उनकी जरूरतों का ध्यान रखता था। एक दिन लड़का अपने किसान पिता के घर गया और उन्हें एक बड़ा उपहार दिया। उसने उन्हें एक बड़ा घर बनवाया और उनके लिए बहुत सारे पैसे दिए। किसान बहुत खुश हुआ और उसने लड़के को धन्यवाद दिया। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने किसान को गले लगा लिया। उसने कहा, पिताजी, मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे जीवन का सही मार्ग दिखाया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं, तो हमें भी उनकी मदद मिलती है और हमारे जीवन में सफलता मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की देखभाल करनी चाहिए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि यदि हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके प्रति दयालु होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग के सामने ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहूँ।